सबसे अमीर आदमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए अरबों खर्च किए। उसने अपने बेटे की परवरिश की योजना बनाई ताकि उसे पारिवारिक व्यवसाय का उत्तराधिकारी बनाया जा सके। स्कूल के बाद दर्जनों बॉडीगार्ड्स गुप्त रूप से बेटे की सुरक्षा के लिए गेट पर तैनात रहते थे। एक दिन एक शिक्षक उसे डांटने आया, लेकिन अगले ही पल वह शिक्षक रहस्यमय तरीके से दुनिया से गायब हो गया। उस छोटे लड़के को पता नहीं था कि क्या हुआ था। कुछ ही देर बाद वह एक गली में चला गया। वहां उस पर कुछ गुंडों ने घात लगाकर हमला किया जो उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लड़के को जबरदस्ती पैसे देने पर मजबूर किया, लेकिन अचानक अगले ही पल उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और फिर गुंडों को उनकी सजा मिल गई। जब लड़के ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो गुंडे उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे और माफी की भीख मांग रहे थे। सब कुछ सबसे अमीर आदमी की योजना के अनुसार ही हो रहा था। अपने उत्तराधिकारी को तैयार करने का पहला चरण सफल माना गया। फिर सबसे अमीर आदमी ने फैसला किया कि वह कंपनी के सभी शेयरों को 10 साल के लिए फ्रीज कर देगा। उसने अपने बेटे के साथ गरीबी का जीवन जीने का नाटक किया। इसका मकसद अपने बेटे के चरित्र और सहनशीलता को निखारना था। जैसा कि उम्मीद थी, बेटे ने उसे निराश नहीं किया। भले ही उसका बेटा डिलीवरी मैन था, फिर भी वह अपने पिता के प्रति बेहद आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक कि जब पिता ने कई वर्षों तक बीमार होने का नाटक किया, तब भी बेटे ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उसने कसम खाई कि वह कड़ी मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा और अपने पिता का इलाज कराने का तरीका ढूंढेगा। एक दिन सचिव सबसे अमीर आदमी को यह बताने आई कि योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। हमेशा की तरह सचिव ने उसे उसकी मासिक 500 मिलियन की भत्ता राशि सौंपी। फिर उसने खुलासा किया कि वह वर्षों से उसकी बहू का समर्थन कर रही थी। उसने यह भी जोड़ा कि आज रात एक व्यापारिक भोज में सभी फंड बहू में निवेश किए जाएंगे। सचिव के जाने के बाद सबसे अमीर आदमी फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आया। हमेशा की तरह उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। ठीक उसी समय उसका बेटा घर लौट आया। बेटे ने गलती से पिता की नोटबुक देखी और उसमें 5 अरब की संपत्ति का जिक्र पाया। जब उसने पूछने की कोशिश की तो सबसे अमीर आदमी अनजान बनने लगा, दावा करते हुए कि वह अपने बेटे को 5 अरब देना चाहता है। लेकिन बेटे ने सोचा कि पिता उम्र के कारण बकवास कर रहे हैं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। फिर भी पिता का मन रखने के लिए उनकी बातों में साथ देता रहा। वह डिब्बा ले आया जिसमें वे आमतौर पर कार्ड रखते थे। उसे यह पता नहीं था कि उसकी कुल संपत्ति पहले ही कई 100 अरब पार कर चुकी थी। बेटा अपने पिता को डिनर पर ले जाने की योजना बना रहा था, तभी अचानक उसकी पत्नी का परिवार वहां आ धमका। उन्होंने एक तरफा तरीके से तलाक देने का अपना इरादा जाहिर कर दिया। पता चला कि उसकी पत्नी, जिसे अरबों की फंडिंग मिल चुकी थी, अब उसे तुच्छ समझने लगी थी। उसका छोटा भाई तलाक के कागजात देने आया था। बेटा इस बात पर यकीन न करते हुए सीधे अपनी पत्नी को फोन करता है। उसने उससे कहा कि वह अच्छे कपड़े पहनकर उससे मिलने आए, क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वह अपने पिता को व्हील चेयर में बैठाकर इन्वेस्टमेंट भोज में गया, लेकिन उसकी पत्नी के भाई ने उसे चेतावनी दी कि वह उसकी बहन को परेशान न करे। उसने दावा किया कि बेटा उसकी बहन के लायक नहीं है, खासकर क्योंकि वह अपने विकलांग पिता को साथ घसीट रहा है। बेटे ने दोहराया कि उसकी पत्नी ने ही उसे इस कार्यक्रम में बुलाया है। उसने समझाया कि वह अपने पिता को घर पर अकेला छोड़ने में सहज महसूस नहीं करता, इसलिए वह उन्हें साथ ले आया है। हालांकि उसकी सास ने उसे डांटा और कहा कि एक विकलांग व्यक्ति को लाना उनके परिवार के लिए शर्मिंदगी की बात है। इसी समय उसकी पत्नी वहां आ गई। उसने सीधे तलाक की मांग की। यह